हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 23 फरवरी। 23 फरवरी से संबंधित, आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? जिसका ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आईआईटी मद्रास। अर्थात आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है कि अब दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च कर दिया गया है। बात किया जाए कुछ आईआईटी से प्रमुख कुछ तथ्यों की, तो आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की तकनीकी बनाई है। बात किया जाए माइटी की, तो MYTI यानी कि माइटी ने आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है। बात किया जाए आईआईटी पटना की, तो आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। बात किया जाए आईआईटी दिल्ली की, तो आईआईटी दिल्ली ने विद्युत क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापना की है। यानी कि आईआईटी दिल्ली ने विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? जिसका ऑप्शन है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, अफगानिस्तान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण कोरिया। अर्थात दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम था जो है कि यून सुक सेओल। क्या नाम था? यून सुक सेओल को जो है कि वहां की एक अदालत के द्वारा उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, मार्शल लॉ का दुरुपयोग करने के मामले में। बात किया जाए दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल। दक्षिण कोरिया के मुद्रा है SK वॉन, और दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट हैं ली जी म्यूंग। कौन है? ली जी म्यूंग है। बात किया जाए दक्षिण कोरिया एवं उत्तर कोरिया की, तो 38th डिग्री पैरेलल लाइन, 38th डिग्री पैरेलल लाइन जो है कि दक्षिण कोरिया एवं उत्तर कोरिया के बीच विभाजन करता है। कौन सा? 38th डिग्री पैरेलल लाइन। बात किया जाए जो है कि दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है कि स्कूल एवं कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत एवं दक्षिण कोरिया के बीच पहला नौसैनिक अभ्यास INROKN की हुआ है। बात किया जाए दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूमनो 5 तैनात करेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? जिसका ऑप्शन है नेपाल, केन्या, फ्रांस, सूडान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केन्या। अर्थात केन्या के द्वारा भारत के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया गया है। बात किया जाए केन्या की, तो केन्या की कैपिटल है नैरोबी। केन्या की मुद्रा है केन्यन शिलिंग। केन्या के प्रेसिडेंट है विलियम रूटो। कौन है? विलियम रूटो। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का CEO नियुक्त किया गया है? जिसका ऑप्शन है रितेश भारद्वाज, भावना श्रीवास्तव, आशा शर्मा, प्रतिभा पटेल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आशा शर्मा को नियुक्त किया गया है। बात किया जाए अभी हाल फिलहाल की कुछ प्रमुख नियुक्तियों की, तो रोहित ऋषि को IIFC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। बात किया जाए निवेदिता दुबे की, तो निवेदिता दुबे को विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। वहीं पर गणेश लक्ष्मी नारायण को टाटा कम्युनिकेशन के MD एंड CEO नियुक्त किया गया है, तथा अमेलिया बालबर्डे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। बात किया जाए जो है कि शेख जोआन बिन हमद अल थानी को
ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। शेख जोआन बिन हमद अल थानी को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? यानी कि 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन किस किस राज्य में किया गया है? जिसका ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड में किया गया है। बात किया जाए झारखंड की, तो झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के जो है कि गवर्नर हैं संतोष गंगवार। बात किया जाए झारखंड की, तो झारखंड पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है। बात किया जाए वहीं पर सरहुल महोत्सव की, तो सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया है। बात किया जाए झारखंड की, तो 15वीं हॉकी जूनियर महिला कप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक मैच यानी कि सर्वाधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? जिसका ऑप्शन है स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरमनप्रीत कौर। अर्थात हरमनप्रीत कौर जो है कि अभी तक जो है कि सर्वाधिक क्रिकेट मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। बात किया जाए हरमनप्रीत कौर की, तो हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में जो है कि भारतीय महिला क्रिकेट विश्व कप जीती है। बात किया जाए इनकी, तो भारत की स्टार महिला बल्लेबाज जो है कि हरमनप्रीत कौर कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए T20 इंटरनेशनल मैच में सर्वाधिक मैच खेलने का खिताब जीता है या हासिल किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थान्या नाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित जज बन गई हैं? जिसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, मणिपुर, गोवा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। अर्थात जो है थान्या नाथन दृष्टिबाधित यानी कि ब्लाइंड जज बनी है, यानी कि ये ब्लाइंड हैं, दृष्टिबाधित, ये देख नहीं पाती हैं। दोस्तों, ये एक प्रकार की हमारे देश के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन होना चाहिए कि थान्या नाथन जैसा जो है कि दृष्टिबाधित लोग जज बन रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं कुछ? ये हमारे लिए मोटिवेशन होना चाहिए। तो थान्या नाथन जी का जो है कि संबंध किस राज्य से है? तो थान्या नाथन जी केरल से बिलोंग करती हैं। अच्छा, केरल से आपको याद आना चाहिए, केरल को नारियल की भूमि भी कहा जाता है। बात किया जाए केरल की, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। बात किया जाए केरल की, तो केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है तथा केरल रबर के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है तथा केरल काली मिर्च के उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए केरल की, तो केरल सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहली बार अर्ली बजट पेश किया है। बात किया जाए केरल की, तो केरल ने बैसिलस सब्सिटिलिस को अपना राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है। बात किया जाए केरल की, तो केरल में अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। बात किया जाए केरल की, तो केरल की सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा का आयोजन किया गया। बात किया जाए केरल की, तो केरल में आर्किड की एक नई प्रजाति खोजी गई है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एपीडा APEDA यानी कि एपीडा ने तमिलनाडु के किस देश के लिए GI टैग वाले सलेम साबूदाने की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? क्या किया है? दिखाकर रवाना किया है। जिसका ऑप्शन है चीन, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनाडा। अर्थात जो है कि कनाडा को जो है कि क्या करेगा, भारत में जो है कि भारत के द्वारा जो है कि साबूदाने को
मंजूरी दी गई है, कनाडा को निर्यात किया गया है। बात किया जाए कनाडा की, तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा, कनाडा की मुद्रा है कनाडियन डॉलर, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त घोषित हुआ है? जिसका ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार। अर्थात अब बिहार राज्य जो है कि नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। बात किया जाए बिहार की, तो बिहार की कैपिटल है पटना, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। बात किया जाए बिहार की, तो बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है, आप लोग कमेंट करिएगा। तथा जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में चौथे स्थान पर है। बात किया जाए बिहार की, तो बिहार लीची एवं मखाना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वहीं पर उत्तर प्रदेश गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए जो है कि बिहार की, तो बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया अभया ब्रिगेड बनाई है। बात किया जाए बिहार की, तो बिहार का गीगाविल झील 94वां रामसर स्थल बन गया है। अच्छा, वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है। बात किया जाए जो है कि बिहार की, तो बिहार एशिया का प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना में आयोजित हुआ है। बात किया जाए बिहार की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किए हैं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।